إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है, इज़्ज़तें चाहता है, मुकाम चाहता है। और मुसीबत ये है कि इंसान बजाय कि अपने खालिक से पूछें कि कौन कामयाब है, वो दुनिया की दौलतों के पीछे भाग के, दुनिया की अमीरी, दुनिया के पैसे के पीछे भाग के ये समझ बैठे हैं कि हम कामयाब हैं। अजीज़ भाइयों,
जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनने से रोक नहीं सकती, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ज़लील करना चाहते हैं, दुनिया का कोई शख्स या दुनिया के कोई भी वसाइल उस बंदे को इज्जत वाला नहीं बना सकते। चाहे वो मालो दौलत से अपने आप को क्यों ना भर ले, चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा कारोबारी और बड़ा स्टेटस वाला बन जाए, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है वो कभी भी इज्जत नहीं पा सकता। हम अपने अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, दुनिया में कामयाब कैसे बना जा सकता है, इज्जतें कैसे हासिल की जा सकती हैं। तो हमारा रब जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, वो कुरान मजीद में हमें इससे आगाह करता है। फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो होता है जो अपना तज़किया कर लेता है। क़द अफ़लह, कामयाब हो गया, मन वो शख्स, तज़क्का जिसने अपना तज़किया कर लिया। तो तज़किया किसे कहते हैं? मोहतरम भाइयों, तीन चीज़ें हैं जो तज़किये के अंदर शामिल हैं। ये एक सबक है, इसको अपने पल्ले बांध लें हमेशा 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 के लिए। तीन ऐसे अमल, ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अपनाने से इंसान मुत्तकी बनता है, पाकीज़ा बनता है और बिल आखिर कामयाब हो जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। पहली चीज़ जो तज़किये के अंदर शामिल है वो है इंसान का अकीदा, इसकी सोच, इसकी फ़िक्र, इसका नज़रिया, इसका ईमान, इसका यकीन। जिस शख्स ने दुनिया में अपना अकीदा ठीक कर लिया, अपनी सोच और फिक्र को, नजरिए को बेहतर बना लिया, ये शख्स कामयाब है। जिनके अकीदे कमजोर हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात पे यकीन और तवक्कुल ही नहीं है, वो इंसान दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो हमेशा गुलाम रहता है, उसकी सोच ही गुलामों वाली होती है, वो हमेशा दुनिया का नौकर बन जाता है। लेकिन जिसके पास अकीदा होता है, जिसके पास कलमा तय्यबा होता है, वो कभी किसी का गुलाम नहीं होता। वो दुनिया में भी कामयाब होता है, वो आखिरत में भी कामयाब होता है। अपना अकीदा मजबूत करें, अल्लाह के हवाले से अपनी सोच अच्छी रखें, पुख्ता करें, मजबूत बनाएं। अल्लाह के मुतालिक अपनी सोच को गंदा ना रखें, कमजोर ना रखें। कभी यह ना कहें कि अल्लाह मदद नहीं कर सकता, अल्लाह औलाद नहीं दे सकता, अल्लाह रिज़्क़ नहीं दे सकता, ये होता तो ये हो जाना था, ये ना होता तो ये ना होता। कभी ऐसी सोच अल्लाह के बारे में ना रखो। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, वो अल्लाह इस इंसान को खूब जानता है कि इसको कैसे चलाना है और कौन सी चीज़ इसके हक में बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया। इब्लीस से कहा था अल्लाह ने, क्यों तूने सजदा नहीं किया उसको, खलक़तु बियदैया, जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया। वो अल्लाह हम सब इंसानों को बखूबी जानता है, इसकी हर चीज़ से, हर अमल से अल्लाह वाकिफ़ है। इसलिए इंसान को कभी अपने खालिक मालिक के बारे में गलत फैसला, गलत सोच और गलत गुमान नहीं रखना चाहिए। देखो ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापसी पर पड़ाव डाला है, सहाबा किराम भी लेट गए। आपने अपनी तलवार को एक दरख्त की टहनी के साथ लटकाया और उस दरख्त के साए में लेट गए।
एक काफिर आ जाता है, वो उस तलवार को उतारता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के आपकी गर्दन पे तलवार को रखता है और कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। देखो ना, हमारे अंदर यहाँ ही कमजोरी है बस, कि जब मुसीबतें बलाएं आ जाएं तो हमारे रवैये क्या होते हैं और अल्लाह के बारे में हमारी सोच और फिक्र क्या होती है। हमें अपने मालिक खालिक पर कोई एतमाद और यकीन नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह, या 100 में से 40%, वगरना हमारा यकीन, हमारा एतमाद वो लाहौर में बैठा हुआ जो डॉक्टर है ना उसके ऊपर है, वो फलाने गांव के अंदर एक बड़ा तजर्बाकार हकीम है उसके ऊपर है, अपनी दुकानदारी के ऊपर चार दीवारी पे बड़ा यकीन है। ये हमारे यकीन है जिनका जनाजा निकला हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरे हाथ में तो तलवार ही नहीं, तो अब मैं उसको कह दूं कि हाँ भाई तू ही है, तू ही मुझे छोड़ेगा, तेरी मेहरबानी है, मैं कुछ तरला मेहनत करके अपनी जान छुड़वा लूं, ये नहीं कहा। उसने पूछा कौन बचाएगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है कोई बात नहीं, वो मेरे सर पे खड़ा है कोई मसला नहीं, मैं बिल्कुल निहत्ता हूं कोई बात नहीं, सहाबा सो रहे हैं कोई मसला नहीं, किसी को नहीं उठाया। अपना यकीन, अपना अकीदा ऐसा मजबूत है कि उसको जवाब दिया कि अल्लाह, अल्लाह है जो मुझे तुझसे बचाएगा। क्या लिखा किताबों में कि वो थर थर कांपने लग गया वो काफिर, और उसके हाथ से तलवार ही छूट गई। यह है मदद कि अकीदे के पीछे पुख्ता यकीन होना जरूरी है। जब हम अल्लाह की जात पे मुकम्मल यकीन और एतमाद रखेंगे, इसी का नाम अकीदा है। और अकीदा सोच और फिक्र को कहते हैं, यानी ये ईमान हो, यकीन हो कि अल्लाह के मुतल्लिक मेरी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी आती है, नुसरतें भी अल्लाह की तरफ से आती है। तो जब कहा अल्लाह वो मुझे बचाएगा, मेरा उस पर यकीन है, एतमाद है, वो कांपने लग गया, तलवार छूट जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार को पकड़ते हैं और उसकी गर्दन पर रखते हैं, कहते हैं तुझे अब कौन बचाएगा मुझसे। अब वो काफिर मानता ही नहीं अल्लाह को, काफिर है, कांपने लग गया, जी आपने मेहरबानी करनी है। देखो फर्क कितना है, एक काफिर की सोच क्या है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोच के साथ, फिक्र के साथ उम्मत को क्या दरस दे रहे हैं कि लोगों जब भी परेशानियां और हालात मुश्किल आए तो किसको पुकारना है? अल्लाह। अपनी सोच अल्लाह के बारे में दुरुस्त रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ दिया, कहा जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदले नहीं लिया करता, मैं आला अखलाक का मालिक, मैं बदले नहीं लिया करता, जाओ तुम फारग हो। इस वाक़े में, छोटे से वाक़े में हमारे लिए अजीज़ भाइयों साथियों एक बड़ी नसीहत है कि हमेशा अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के मुतल्लिक हमें अपनी सोच को, फिक्र को, ईमान को बिल्कुल दुरुस्त और मजबूत रखना है। फिर हमारे नफ्स का तज़किया है। अब ये बंदा जिसने अपना अकीदा ठीक कर लिया है, क्या दुनिया की कोई ताकत इसको ज़ेर कर सकती है? और यही है कामयाबी कि इंसान अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी का गुलाम ना रहे। मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मैं नहीं जानता किसी को, मेरा ताल्लुक अपने खालिक के साथ, मालिक के साथ है। मेरा एतमाद, मेरा अकीदा, ईमान सब कुछ अल्लाह की जात पे है। जो बंदा ये अकीदा और सोच लेके खड़ा होता है, अल्लाह कहते हैं कद अफलाह, कामयाब तरीन शख्स ये है कि जो लोगों के बोझ पे सवार नहीं होता, जो अल्लाह के ऊपर अपने मामलात को छोड़ता है। याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल की जुदाई बर्दाश्त की है, 40 साल की।
सगा बेटा यूसुफ, वो भी पैगंबर है अलैहिस्सलाम। 40 साल की जुदाई बर्दाश्त की और इन 40 सालों में क्या करते रहे? इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। अंबिया ने ये अकीदा दिया है, कुरान ने इसको बयान किया है। क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत कुरान मजीद, उसमें ये नजरिया, ये अकीदा और ये सोच समझाई गई है कि इंसान जो भी हालात हों अपने मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दे। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे ऊपर परेशानियां, मलाल, तंगियां आई हैं तो इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपनी परेशानियां, अपने गम, अपने रोने धोने, इनका शिकवा सिर्फ अल्लाह से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। क्या कभी दुनिया वाले भी काम आया किसी के? ये दुनिया वाले काम नहीं आते। ये तो किसी को 10-20 रुपए सदका कर रहे हो ना तो सेल्फियां बनवा के जलील करके रख देते हैं मुआशरे के सामने। ये दुनिया वाले काम नहीं आते। अल्लाह खालिक है। अपने रोने धोने, अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात, रातों को जाग के तहज्जुदें पढ़ के अकेले जब दुनिया सो रही हो अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखो, देखो फिर अल्लाह कैसे मसले हल करता है। आप 23 साला दौरे नबूवत पढ़ लें, 23 साला दौरे नबूवत। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी इंसान के सामने रो के हाथ नहीं फैलाया, कभी ये नहीं कहा मेरी जरूरत पूरी कर दे, मेरी मुश्किल हल कर। लेकिन इन 23 सालों में आपने क्या किया है? आप रातों को जागे हैं, आपने तहज्जुदों का एहतमाम किया है, आपने रातों को जाग जाग के अल्लाह के सामने अपने सारे मसाइल रखे हैं, सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रखी। फिर अल्लाह ने आयात उतारी ना, माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हो, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। वो अल्लाह आपके साथ है, हमेशा आपका मददगार है। उस रब ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा, ना कभी वो आपको तन्हा छोड़ेगा। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रात तहज्जुद पढ़ पढ़ के अल्लाह को बुलाया, अपनी परेशानियां, मुश्किलात अल्लाह के सामने रखी। आओ मोहतरम भाइयों, अपना अकीदा मजबूत करो। दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो, दुनिया में इज्जत और मकाम चाहते हो तो अपनी परेशानियां, अपने रोने धोने सब कुछ अल्लाह के सामने रखा करो कि अल्लाह तू ही हालात बदलने वाला है। मेरे ऊपर परेशानी आई है, तूने ही इन परेशानियों को दूर भी करना है। ये लोगों के सामने रोना छोड़ दे। हम उस दिन इज्जत वाले बन जाएंगे जब हम लोगों को छोड़ के अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले। जो दुनियादार के आगे रोता है ना किसी दुनिया वाले के सामने, अल्लाह फिर उसके ही सुपुर्द करता है। और ये हालात है, इंसान की फितरत है ना, ये देख के मुतासर होता है। वो कारून निकला था ना अपना खजाना लेके, बड़ी शान शौकत के साथ निकला था, तो लोगों के ना दो हिस्से बन गए। एक वो थे जो दुनियादार थे, अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ बोले हैं, काल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। जो दुनियादार थे उन्होंने देखा कारून बड़ी शान शौकत से निकला है, कहते हैं अफसोस है हमारे ऊपर। अल्लाह ने कहा जो दुनिया चाहते थे, जो अपने रोने धोने दुनिया वालों के सामने रखने वाले थे, जो ये सोच रखते थे कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने कारून की शान और शौकत को, दौलतों को, खजानों को देख के कहा या लैता लना मिस्ल मा ऊतिया कारून, काश के आज हमारे पास भी वही कुछ होता जो कारून के पास है। ये उन्होंने दुआएं की। इंसान है ना, मुतासर होते हैं पैसे वालों को देख के, लेकिन अल्लाह ने साथ ही जो अहले इल्म लोग हैं, जो शऊर वाले हैं, जो अकीदा अच्छा रखने वाले हैं, अल्लाह ने उनके भी हालात जिक्र किए। फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा वैलकुम, इल्म वाले लोगों ने कहा ओ हलाकत है तुम्हारे लिए, ये दुनिया के चंद टगे देख के उनके पीछे पागल हो रहे हो, अपना अकीदा बर्बाद कर रहे हो, अपनी सोच को बेसूद कर रहे हो। वैलकुम, हलाकत है तुम्हारे लिए, अफसोस है तुम पर। सवाबुल्लाहि खैरुन, जो अल्लाह के पास से बदला है ना वो बड़ा ही बेहतर है।
काश कि आज हमारी भी ये सोच बन जाए कि हम अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने अकीदे की बुनियाद पे ये सोच रखें कि अल्लाह की तरफ से जो थोड़ा सा बदला है ना, वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। तो अपनी सोच, अपना अकीदा अल्लाह के मुतालिक दुरुस्त रखें कि मेरे रब ने जब मुझे पैदा कर लिया है, मेरा जिम्मा ले लिया है, तो मेरा रब मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। कमजोरी मेरे अंदर है कि मैं अल्लाह को राजी करने की बजाय दुनिया वालों को राजी करता हूं। फरमाया जिसने अपना तज़किया कर लिया वो शख्स दुनिया में कामयाब तरीन इंसान है। दूसरी चीज है तज़किये के अंदर अमल। अपना अमल भी दुरुस्त करें। अकीदा दिल के साथ, दिमाग के साथ इसका ताल्लुक है, सोच, फिक्र, एहसासात। अब आगे अमल के मैदान में कि हमने कलमा पढ़ लिया तो सिर्फ कलमे पर ही इक्तिफा नहीं होगा, कलमे के तकाज़ों को भी पूरा करना है। और वो ये है कि इंसान अमल पेश करे, अल्लाह को दिखाए कि अल्लाह मैं तेरा मुतअब्बिद आबिद बंदा हूँ और आजिज़ी करने वाला हूँ, कनात करने वाला हूँ। मैं दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं। अल्लाह जिस हाल में तूने मुझे रखा है मैं उस हाल में खुश रह के अल्लाह दुनिया के अंदर तेरे लिए किरदार अदा करना चाहता हूँ। अमल पेश करे इंसान। दूसरी शर्त यह है तज़किये में, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या इब्न आदम, ए इब्न आदम तफर्रग li इबादती, मेरी इबादत के लिए वक़्त निकाल। अल्लाह ताला कहते हैं ए इब्न आदम, ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, दुनिया में बसने वालों, जगीरदारों, बरादरियों वालों, लंबे चौड़े वसाइल रखने वालों, असर और रसूख रखने वाले लोगों, तफर्रग li इबादती, मेरी इबादत के लिए फरागत निकालो, वक़्त निकालो। अल्लाह क्या होगा का अमला सदरा का गिनन व असुद्दा फ़क़रक। दो चीज़ें, मैं तुम्हारे दिलों को गनी कर दूंगा, तुम्हारे दिलों में कभी मोहताजगी, परेशानियां, भूख और तरह तरह की मुसीबतें तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाली। तुम मैं रब रहमान के लिए वक़्त निकालो, तुम्हारे दिल को गिना के साथ मैं भर दूंगा। व असुद्दा फ़क़रक, तुम्हारे फ़क्र, तुम्हारी मोहताजियाँ, तुम्हारा रोना, तुम्हारा चीखना चिल्लाना पूरी नहीं पड़ती। ये सारी बातें अल्लाह कहते हैं तुम मेरी इबादत के लिए वक़्त निकालो, तुम्हारे फ़क्र को मैं दूर करूंगा, तुम्हारी मोहताजी को मैं ख़त्म करूंगा। अल्लाह की बातों पे यकीन है या नहीं? ये अल्लाह की बात है। अल्लाह की दुनिया में इनामी बांड्स होते हैं और अखबारों के ऊपर तरह तरह की बातें, तरह तरह की कमर्शियलें आती हैं। इतना पैसा खर्च करो, कुरानदाजी होगी, ये इनाम निकलेगा, ये मिलेगा, गाड़ी निकलेगी, इतने तोले सोना निकलेगा, और लोग पता ही नहीं क्या मामला है, हकीकत को नहीं जानते, लेकिन उस चीज के पीछे पड़ जाएंगे। वो इनाम हासिल करने के लिए, वो कुरानदाजी से निकलने वाला पता नहीं क्या वो बला निकलने वाली है, उसको हासिल करने के लिए इंसान पागल हो जाते हैं दुनियादारों की बात सुन के, लेकिन अल्लाह की बात पे यकीन नहीं करते। अल्लाह कहता है तुम मेरी इबादत के लिए वक़्त निकालो, तुम्हारे दिलों को गिना से मैं भरूंगा, व असुद्दा फ़क़रा का, और तुम्हारे फ़क्र को, मोहताजों को, परेशानियों को मैं दूर करूंगा। ये दुनिया में रोने धोने इसलिए हैं, ये सारे मामले इसलिए चल रहे हैं कि हम अल्लाह की इबादत के लिए वक़्त नहीं निकालते। रमज़ान हमने गुजारा है, टूटी फूटी बातें की, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, लेकिन रमज़ान के बाद हालात बिल्कुल उल्ट पुल्ट हो गए। मस्जिदें खाली, वो जुमे का शौक, वो नमाजों का शौक, वो कुरान की तिलावत की रग़बत, वो ख़त्म है। इस तरह के जो इमोशनल पर्सन होते हैं अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये जज्बाती लोग जो फसली बटेरों की तरह, फसल आई तो वो भी आ गए, फसल गई तो वो भी गए। अमल करके दिखाओ, अमल। फरमाया दूसरी चीज ये शामिल है अकीदे में कि इंसान अपना अमल अल्लाह के सामने पेश करे। अल्लाह मैं कोई जज्बाती बंदा नहीं, बल्कि मैं हमेशा के लिए, मैंने कलमा भी हमेशा के लिए ही पढ़ा,
हमेशा के लिए मुसलमान हूं, तो अल्लाह मैं अपना अमल भी हमेशा हमेशा के लिए पेश करने वाला हूं। और मैं जो अपना अमल भी पेश करता है, ये बंदा है जो कामयाब तरीन इंसान है। वगरना जो अमल करने से कासिर है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में और आखिरत में इज्जत नहीं दे सकते, और कराबतें भी काम नहीं आएंगी। बाज़ लोग समझते हैं मैंने फलाने पीर की चादर पकड़ लिया, फलाने का पल्लू पकड़ लिया, बस ठीक है, ये मुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। और लोगों, अमल करने पड़ेंगे, अमल अल्लाह को दिखाना पड़ेगा कि अल्लाह अगर मैं तेरी ज़मीन पे रहता हूँ, तेरा पैदा करदा रिज़्क खाता हूँ, तो अल्लाह मैं अमल करके भी दिखाता हूँ। ये अमल पेश करना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था रज़ी अल्लाह अन्हा, जो जन्नती औरतों की सरदार है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा है, कहा था फातिमा ए अमली, ए फातिमा अमल करने हैं। ये ना समझना कि मेरा बाप नबी है, अल्लाह ने इसको चुना है, सारी की सारी औलाद आदम का सरदार है। ये ना समझना कि बाप की कुर्बत, बाप का नबी होना तुझे जन्नत के अंदर ले जाएगा। नहीं, कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह की रहमत के साथ जाऊंगा। इसलिए कराबतों पर भरोसा ना रखें, अपना अमल पेश करें, खुद मेहनत करें, अपना किरदार दिखाएं अल्लाह को। फातिमा से कहा ए अमली, ए फातिमा अलैहिस्सलाम अमल करने हैं, अमल करके दिखाओगी तो फिर अल्लाह के यहाँ बख्शिश है, वगरना बख्शिश नहीं। तो हमें अपने अमल का जो मैदान है ना, उसको भी वसी करना है। ये जो रूटीन वाइज अमल चलते हैं ना, फजर, दोहर, असर, मगरिब, इशा, बस 2 मिनट कुरान मजीद की तिलावत, इससे भी आगे बढ़ना है। मस्जिद में सिर्फ वक़्त हो तो उसी टाइम नहीं, नमाजों का अहतमाम किया करो। नमाजों का एहतमाम ये होता है कि जब अजान हो जाए बंदा फ़ौरन अपने घर से वुज़ू करे और मस्जिद में आके बैठ जाए। यह है एहतमाम नमाज का। आके बैठे, अभी 10 मिनट 15 मिनट नमाज में पड़े हैं, वो मस्जिद में आए, आके नवाफिल पढ़े, अज़कार करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान से लेकर इकामत तक का जो वक्फ़ा है ना, ये ऐसा वक्फ़ा है, ऐसा बेहतरीन वक़्त है कि इसमें जो भी बंदा दुआ करे अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करते, लाज़मन कबूल करते। ला यरुद्दु दुआउ बैनल अज़ान वल इकामा, अज़ान और इकामत के दरमियान वक़्त में दुआ को रद्द नहीं किया जाता। बंदा वक़्त निकाले, अज़ान हो फ़ौरन घर में वुज़ू करे, मस्जिद में आए। फरमाया जो घर से वुज़ू करके मस्जिद में आता है उसको मुकम्मल हज उम्रे का सवाब मिलता है। घर से वुज़ू करके आए, आके 10-15 मिनट पहले मस्जिद में आए, आके तहियतुल मस्जिद पढ़े, जो सुनने मुअक्कदा है, जो नवाफिल हैं उनको अदा करे, आके नफल पढ़ के फिर दुआ करे, अज़कार के अंदर मशगूल रहे। अज़ान इकामत हो तो जमात के साथ नमाज पढ़े, नमाज के बाद फ़ौरन उठ के ना भाग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक बंदा सलाम फेरने के बाद अपनी जगह पे उसी हालत में बैठा रहता है, जब तक वो किसी से बात नहीं करता और जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटता, बेवुज़ू नहीं होता, पर मैं जब तक वो अपनी जगह पे बैठा है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रहमत की और बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। क्या इन दुआओं को हासिल करने के लिए हम वक़्त नहीं निकाल सकते? यह है नमाजों का अहतमाम कि बंदा ये ना करे कि जी 12:30 जमात है, 1:45 जमात है, 2 मिनट पहले मस्जिद में आके फटाफट नमाज पढ़ी, कारी साहब ने अभी दूसरी तरफ मुंह नहीं किया, इसने पहले ही सलाम फेर के भाग गया। जाके दुकान खोलनी है, जाके मुलाजमान भी भेजना नमाज वास्ते। ये बहाने अल्लाह को ना दिखाए, कव्वों की तरह ठूंगे ना मारे मस्जिद में आके, एहतमाम करे नमाज का। पहले आए और देर से जाए, अज़कार करे, अपनी नमाज के अंदर मशगूल रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक नमाज पढ़ के जाता है अगली नमाज के इंतज़ार में रहता है, बावुज़ू हो के रहता है, अभी अजान होनी है और मैंने मस्जिद में चले जाना है। फरमाया 2 नमाजों का जो वक्फ़ है ना, इस दरमियान अगर उससे कोई गुनाह हो जाए उसका गुनाह नहीं लिखा जाता, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं सब, कि मेरा ये बंदा नमाज के इंतज़ार में बैठा है। सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम एक नमाज पढ़ के आओ और अगली नमाज पढ़ने को तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारे दिल में तड़प हो
कि मैं अभी जोहर पढ़ के आया हूं और बार बार घड़ी को देखे कि कहीं टाइम ना हो जाए, मैंने टाइम पे मस्जिद में पहुंचना है। अगली नमाज के इंतजार में रहना, रिबात की हालत में रहना, मोर्चाबंदी की हालत में रहना कि मैंने जाके अगली नमाज भी पढ़ना है। पर मैं जब दिलों की ये हालत बन जाए फिर समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को कबूल कर रहा है। हर शख्स जायजा ले ले, क्या मेरे दिल की कभी ये हालत हुई है कि मैं एक नमाज पढ़ के आऊं और अगली नमाज पढ़ने को मेरा जी चाह रहा हो, मैं मचल रहा हूं कि मैंने नमाज के लिए जाना है, मैंने सफ़े अव्वल में जाके बैठना है, जमात के साथ अदा करनी है। अपने दिलों की हालतों का हर बंदा शाहिद है और अपनी इस्लाह कर ले, अपना मुहासबा कर ले। तो फरमाया अमल करके दिखाओगे तो फिर तुम अल्लाह के यहाँ कामयाब हो। कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपना तज़किया किया वो कामयाब है, यानी जिसने अपना अकीदा ठीक किया और दूसरे नंबर पर अपना अमल ठीक किया। और तीसरी चीज़ है तज़किये के अंदर अपना अखलाक। जिस बंदे ने अपना अखलाक दुरुस्त किया वो ज़ुबान से किसी को बुरा भला नहीं कहता, ज़ुबान से गीबत, चुगली, ताना ज़नी, गाली गलोच और उल्टे नाम और बुरे अलकाबात इनके साथ मुसलमानों को मुखातब नहीं करता। अपने हाथ के साथ किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को परेशानी नहीं देता। अपने सारे आज़ा के साथ, जिस्म के साथ अपने किसी मुसलमान भाई को परेशान और खौफ के अंदर मुब्तला नहीं करता। ये तीन बुनियादी जो आज़ा है ना, ये अखलाक के अंदर इनका बड़ा किरदार है। ज़ुबान, हाथ और बाकी जिस्म, दिल, आज़ा। अपना अखलाक ठीक करें। फरमाया जिसका अखलाक अच्छा है वो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कहा मेरे नज़दीक, मेरी मोहब्बत में, मेरी कुर्बत में सबसे ज़्यादा वो शख्स है अहसानुकुम अखलाका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो मीज़ान रखा जाएगा जिससे इंसान के आमाल तोले जाएंगे, फरमाया उस तराजू में सबसे वजनी जो अमल है वो इंसान का अच्छा अखलाक है। अल्लाह अकबर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कैसा अखलाक था। एक जंग से वापसी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, सही बुखारी की रिवायत है। रास्ते में सहाबा इकराम से पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया है, सारे सहाबा परेशान हैं। लंबा वाक़या है, मुख्तसर करके सुनाता हूँ। आपने सहाबा से कहा जाओ पानी की तलाश करके लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और एक सहाबी थे जिनकी कुनियत थी अबू रजा, इन दोनों को आपने भेजा जाओ पानी तलाश करके लाओ। निकलते हैं, सहरा है, कहीं से पानी नहीं मिलता। दूर एक औरत पे नज़र पड़ी, वो एक ऊँटनी पर सवार है और ऊँटनी पर 2 मिशकीदे उसने लादे हुए हैं पानी से भरे हुए, वो आ रही है। दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं, उसको रोका, कहा जी हमें पानी चाहिए, हम इस तरह सफ़र में हैं तो हमें पानी की तलाश है, पानी नहीं मिल रहा, पानी ख़त्म हो गया, नमाज भी पढ़नी है, वुज़ू करना है, खुद भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं। उसने कहा मैंने तो नहीं पानी देना, चलो निकलो। कहा चल तूने पानी नहीं देना तो हमें यही बता दे कि पानी कहाँ से लेके आई है। उसने कहा अंदाज़ा कर लो, कल इस वक़्त, यानी जिस वक़्त तुम मुझे मिले हो ना, कल इस वक़्त गुज़श्ता कल मैं पानी के ऊपर मौजूद थी। यानी इतना लंबा सफ़र है कि तुम आज यहाँ से जाओ तो कल इस वक़्त तुम उन कुओं पर पहुँचोगे जहाँ से मैं पानी लेके आ रही हूँ। 24 घंटे इसका सफ़र है। वो सहाबा ने उसको पकड़ा और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा पानी दे दे हमें। इससे मुख्तार कुल की भी नफ़ी होती है ना। हमारे लोग समझते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल है, हर चीज़ का इख्तियार है उनके पास। देखो नबी प्यासा है, नबी के साथी सारे प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल उस औरत को कह रहे हैं कि हम प्यासे हैं, हमें पानी दे दे थोड़ा सा इस्तेमाल के लिए। वो नहीं मान रही, बिलाखिर उसको कह रहे हैं, वो मान गई। अल्लाह के रसूल ने उसको कहा तेरे मटके से एक कतरा भी पानी कम नहीं होगा, तू हमें पानी दे। एक मिशकीदा उतारा सहाबा ने,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका मुंह खोल दो और इसको एक खुले बर्तन के अंदर पानी इसमें से डाल दो। खुला बर्तन लाया गया, उसमें पानी डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा या अपना लुआब डाला या अल्लाह से दुआ की। जब आप अपने काम से फारग हुए, सहाबा से कहा वो पानी इस्तेमाल करो। अब सारे सहाबा ने वुजू किया है, वुजू भी कर रहे हैं, जानवरों को भी पिलाया है, पानी को जखीरा भी कर लिया है, पानी खत्म नहीं हुआ। खुद भी पिया, फिर वुजू भी किया, फिर अपने जानवरों को भी पिलाया, फिर पानी को जखीरा भी किया, यानी बर्तन भर लिए अपने, पानी खत्म नहीं हो रहा। एक सहाबी था जिसको जनाबत लाहिक हो गई, उसने गुस्ल नहीं किया था। आपको याद था, आपने कहा इधर आओ, गुस्ल किया? कहता अल्लाह के रसूल पानी नहीं है। कहा इत्थे वे पानी पानी होया पे, ये पानी पकड़ और गुस्ल कर। उसने भी गुस्ल कर लिया। अब जब सारे सहाबा फारग हो गए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका पानी वापस इसके मटके में डाल दो। वापस उसके मटके में डाला। हदीस के लफ्ज़ है, उस औरत ने पानी देखा तो कहती है ये तो पहले से भी ज्यादा मालूम हो रहा है, एक कतरा भी कम नहीं। हालांकि मटके के अंदर उतना ही पानी आना था ना जितना था। कहती है मटके के अंदर जो पानी है उससे भी ज्यादा मालूम हो रहा है। सहाबा इकराम खुश हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो इसका शुक्रिया अदा करो और एहसान करते हुए इसको कुछ ना कुछ दे के भेजो, खाली हाथ नहीं भेजना। जो कुछ किसी के पास है वो ले आए। एक कपड़ा बिछाया गया। अब जिसके पास आटा है वो आटा ला रहा है, कोई घी लेके आ रहा है, कोई पनीर लेके आ रहा है, कोई जौ लेके आ रहा है। यानी दौरान सफ़र जो चीज़ें राशन के तौर पे सहाबा ने अपने साथ रखी थी वो उस औरत को दे रहे हैं। वो जब सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, उस चादर को पंजाबी में कहते हैं गठली बांध दी थी, उसको बांधा, वो उसने उठाया और वो चली गई। अपने कबीले में पहुंची ना, काफिर थी, मुशरिका थी, कबीला भी सारा मुशरिकों का। कबीले वाले पूछते तू कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई, तू पानी लेने के लिए गई है, कहाँ चली गई थी तू? उसने आगे से ये नहीं कहा मेरे साथ ये मसला बना है। कहती है मैं जिसको देख के आई हूं ना वो बड़ा ही हसीन आदमी है, मैंने दुनिया में उस जैसा हसीन और उस जैसा खूबसूरत, और तीसरी उसने बात की कि उस जैसा आला अखलाक का मालिक मैंने कभी देखा ही नहीं। किताबों में लिखा है, बुखारी की रवायत है, जब सहाबा इकराम जिहाद शुरू किया ना, बड़े कबाइल को फतह किया सहाबा ने, इसका कबीला आ गया दरमियान में। सहाबा जब इसके कबीले में गए ना तो देखा ये तो वो औरत बैठी है, तो याद आ गया कि ये तो फला इतने अरसे पहले हमें मिली, इसने हमें पानी पिलाया था। उसको कुछ नहीं कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो बुढ़िया ना जिसने हमें पानी पिलाया था उसका कबीला वही है, हमने उसे कुछ नहीं कहा, आपके हुक्म का इंतजार है, आप क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा उसको कुछ नहीं कहना, इर्द गिर्द के जितने कबाइल हैं वहां जाके जो लड़ता है उसके साथ लड़ाई करो, कबीले फतह करो। अब उस बुढ़िया को पता चला ना कि हमारे कबीले को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, इस कबीले का कोई एक बंदा नहीं मारा गया, जबकि इर्द गिर्द के सारे इलाके, सारे कबीले, वहाँ के जो आदमी लड़ने वाले थे उनको कत्ल किया गया है, बाकियों को अपने साथ ले गए हैं। इस्लामी परचम, नबी का झंडा वो सारे इलाकों के ऊपर लग चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने कबीले को लोगों को इकट्ठा करें, कहती है क्या ख्याल है फिर मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुम कहते हो ये जादूगर है, ये साबी है, साबी कहते हैं बेदीन को, ये साबी है यानी किसी के दीन पे नहीं। अगर ये साबी होता और अगर ये जादूगर होता तो जादूगर तो एक जगह पे बैठ के सिर्फ लोगों से पैसे बटोरते हैं, वो इलाकों पे और मुल्कों पे कब्जे तो नहीं किया करते, जबकि ये इलाकों पे मुल्कों पे कब्जे भी कर रहा है और वहां पे वो झंडा गाड़ रहा है कि जिस झंडे के ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है कि ये जमीन इंसानों की नहीं बल्कि जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। तो मुझे ये मालूम होता है कि ये वाक़यातन वो नबी है कि जिस नबी का हमारे किताबों में तज़किरा किया गया है, ये वो नबी है। किताबों में लिखा है उसने अपनी कौम को दावत दी, कौम के लोगों ने देखा कि वाक़यातन जो सूरत हाल ये बयान कर रही है सारी बात तो ऐसे ही है। उसने वो पानी वाला वाक़या भी सारा पेश कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आला अखलाक की वजह से वो औरत और उसका सारा कबीला दार इस्लाम के अंदर दाखिल हो।
आज हैं हमारे इस तरह के अखलाक। हमारी अकेली खातून घर से निकले ना तो उसकी इज्जत महफूज नहीं है, लोग उस पर आंखें कसते हैं, ताने देते हैं उसको। हमारा नौजवान तबका, ये जितने रोड मास्टर हैं, रोडों पे चलने वाले, वन व्हीलिंग करने वाले, सारे ऊट पटांग किस्म की हरकतें करने वाले, जदीदियत से मुतासर, ईसाइयों से, यहूदियों ईसाइयों के निज़ामों से मुतासर हमारी मुसलमान बेटियां घर से निकलती हैं, उनकी इज्जतों को उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो क्या किरदार है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके जानिसार सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का। उस औरत को लेके आए हैं, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उसको, और इस आला अखलाक को देख के वो औरत अपने सारे कबीले को लेके इस्लाम के अंदर दाखिल हो रही। हमें अपने अखलाक बदलने हैं, हमें अपने रवैये ठीक करने हैं। ये रमज़ान गुजरा है, हमारी बीवियों ने, औरतों ने सहरियाँ बनाई हैं, अफ्तारियाँ बनाई हैं, वह ना सब कुछ घर के काम काज वही करती थी ना। और हमारा अखलाक कैसा, ये एक मैं से झलक आपके सामने रख रहा हूँ। वगरना तो अखलाक सबके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम अपने घर के अंदर देख लें कि हमारी औरतों ने, हमारी बीवियों ने पूरा महीना सहरी के वक़्त उठी हैं, आटा भी गूंदा है, सहरियाँ बनाई हैं, शाम के वक़्त हमारे नखरे भी उठाई हैं, जी मुझे पानी सादा हजम नहीं होता, अंदर जाते ही नहीं, जामे श्री डालो, कोई दूध सोडा बनाओ, मैं पीऊँ, मेरे कलेजे को ठंड पड़े। हमारे नखरे उठाए ना हमारी औरतों ने, बीवियों ने। और हमारे अंदाज क्या थे, ईद का सूट मांग लिया बीवी ने तो ये चौधरी साहब जी भड़क उठे, सारे पैसे मैं तेरे ही ला दें, गुजारा करो। यानी एक शख्स जो हमारी बीवी है, हमारे अल्लाह के नाम पे हमारे पास आई है, हमारे लिए पूरा महीना उसने मेहनत किया है, हमारा किरदार उसके साथ ही ठीक नहीं हो रहा, हमने दूसरों के साथ खाक ठीक करना। ये किताब मैं पढ़ रहा था, ये खिलाफत उस्मानिया, जो उस्मानी थे ना, उस्मानी, वो जब इस तरह रमज़ान गुजारते थे ना तो ईद के दिन अपनी मुट्ठी बंद करते, उसके अंदर सोना, यानी सोने की अंगूठी या बालियां वगैरह या लॉकेट, सोना भी औरतों को बड़ा पसंद है ना, वो इस तरह अपनी मुट्ठी बंद कर लेते और ईद के मौका पर इस तरह तोहफा देते अपनी बीवियों को। उनको अपने पास बुलाते, कहते इस मुट्ठी को खोलो। वो बीवी बड़े प्यार के साथ मुट्ठी को खोलती, अंदर वो देखती कि मेरे लिए तो सोने की अंगूठी है, सोने की बालियां हैं, तो वो बड़ी खुश होती, कहती ये किस लिए है। तो ये जो उस्मानी थे आगे से पता क्या कहते कि पूरा रमज़ान तुमने हमारी खिदमत की है, सुबह को उठ के सहरियाँ पकाई हैं, शाम को अफ्तारियाँ बनाई हैं, उसका इवज़ हम अपनी मोहब्बत में तोहफे के तौर पे तुम्हें अता कर रहे हैं। इस तरह के किरदार अपनाएं कि जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, हम अल्लाह के लिए उनके साथ अपने अखलाक, अपने रवैये दुरुस्त करें। और तज़किये के अंदर ये तीसरी चीज़ शामिल है कि अपना अखलाक संवारने, अपनी ज़बान को, अपने अमल को, अपने अकीदे को, अपने आज़ा को, हर चीज़ को अखलाकी तौर पर बेहतर बना लें, अपने ज़रफ़ वसी कर लें, अपनी सोच खुली कर लें। कोई हमें गाली भी दे तो हमारा ज़रफ़ इतना वसी होना चाहिए कि हम बर्दाश्त करने वाले बने, सब्र करने वाले बने, माफ़ कर देने वाले बने, दरगुजर कर देने वाले बने। रमज़ान का एक बहुत बड़ा सबक ये भी था जिसको हमने अपने पल्ले बांधना है। तो फरमाया जिसने तीन चीज़ें अपना ली उसने अपना तज़किया कर लिया, यानी अपना अकीदा दुरुस्त कर लिया, अपना अमल बेहतर कर लिया और अपना अखलाक अच्छा कर लिया। ये बंदा है जिसने अपना तज़किया कर लिया। और अल्लाह फरमाते हैं कद अफ़लह मन तज़क्का, जिसने अपना तज़किया किया दुनिया का कामयाब तरीन बंदा ये बंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अपना तज़किया करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।